गरीब को जाना जाए, जाति को जानने से क्या फायदा। आपको विकास करना चाहिए। ये साला जाति आपस में, और हम इनको जाति जानते भी नहीं हैं, और हमको मालूम चल गया कि फलाने जाति क्या है तो और हम एंटी हो गए। जाति से गरीब कैसे है? गरीब का तो पहचान ऐसे ही आपके पास है। आप तो 17 साल से सरकार में हैं, आपके पास तो सारा डाटा है। अब जात पात बांटने का, अब एक दूसरे को लड़ाई लगवाने का इन्हें कोशिश किया जा रहा है। भाई क्या होगा इससे, ये बताइए? क्या इससे विकास हो जाएगा? तुम्हारे पास गाड़ी कितना है, लैपटॉप कितना है, आए गरीब के पास काहे नहीं जाके दे रहा है लैपटॉप? कभी भी जातीय जनगणना से आर्थिक विकास नहीं होगा। अगर आप कोई देखिए, नीतीश कुमार जी जो है ना, ये बिहार को खा जाएंगे दीमक की तरह। दल बदल में विकास रह गई। इनका तो कोई दल ही नहीं है। कभी लालटेन पकड़ के लटकते हैं, कभी कमल पकड़ के लटकते हैं। इनका कोई दल है? सरकार तो वोट के राजनीति कर रही है। वोट की राजनीति? हाँ, जात को, हिंदू जात को बांट रहा है। नीतीश कुमार जी जो है ना, 5 साल के लिए विकास पुरुष बने। बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत 7 जनवरी से हुई थी, लेकिन दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से हुई थी, जिसमें जाति को गिनना था। लेकिन पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और लगातार 2-3 दिन सुनवाई होती है और पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हम आइए जानते हैं पटना के जो वासी हैं या जनता है, उनसे क्या कुछ कहते हैं। जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है, इसको लेकर के देखिए, इस तरह से जाति आधारित गणना शुरू की। सरकार का कहना था कि इस पे जो है जाति का सर्वेक्षण करेंगे और जो गरीब लोग हैं उसके बारे में जानेंगे ताकि उसका विकास कैसे हो। क्या कहेंगे पटना हाई कोर्ट जिस तरह से जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है, इसको लेकर के? बिल्कुल सही है। सही है। सरकार कह रही थी कि जाति जानेंगे, उसमें जो गरीब लोग हैं उनका विकास किस तरह से, इसलिए जाति जानना जरूरी है। गरीब को दलित लोग हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा है। गरीब को जाना जाए, जाति को जानने से क्या फायदा है। गरीब को जाना जाए, जाति की जरूरत नहीं है। गरीब को जान के गरीब का उत्थान कीजिए, उसके लिए कार्यक्रम बनाइए। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, औद्योगिक कॉलेज खोलिए, विकास का कार्यक्रम कीजिए। मुद्दे को मत भटकाइए। जाति की जरूरत, गिनने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है। जी, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से जाति की गिनती शुरू हुई उसके बाद विरोध शुरू, तो क्या कहेंगे? जिस तरह से जाति पे गिनती शुरू हुई है, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट का आदेश आया है कि इसको अब जो है नहीं गिनना है, कुछ दिन के लिए रोक लगा दिया गया है। ठीक है, ये जो केस गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट से फिर रिटर्न हाई कोर्ट में, यहाँ पटना हाई कोर्ट में तो नहीं आना चाहिए। जब ऊपर ही सुनवाई किए हुए, वो डेट दिए हुए है तो इतने दिनों के अंदर में करवाओ, उसके बाद ही आगे बात करो। तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना क्या है? तो हाई कोर्ट तो रोक लगा दी, अब कह रही है कि गिनती जो है नहीं होगी। हाई कोर्ट का कहना है कि आप जब वहाँ पे निर्णय लेकर के गए हो तो आप वहीं से समझो ना। अच्छा, अब स्टेट के पास क्यों आ रहे हो? अच्छा, तो क्या लग रहा है ये गिनती ये चुनाव से पहले ही स्टार्ट किया गया ये था। गिनती सही थी? जाति एकदम सही थी। अच्छा, जाति गिनना जरूरी है या जो गरीब तबके के लोग हैं उनको गिनना जरूरी है? क्या लग रहा है? ये दोनों अब ये अपने स्तर से वो कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना करने का कुछ अलग ही मकसद क्या था। मकसद हो सकता है? सरकार क्या लग रहा है 24 और 25 में चुनाव है, उसका तो मकसद कहीं नहीं है ना? ये मकसद तो था निगम के ही चुनाव से लेकर के। अच्छा, कि निगम का जो चुनाव हो, जो आरक्षित जो सीट है उसको सही ढंग से सही के हाथ में मिले। यानी पटना हाई कोर्ट जो फैसला दिए उसका विरोध कर रहे हैं आप? हाँ, इसका विरोध हम कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार की सुन रही है। अच्छा, हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं है? नहीं जी, देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। जिस तरह से गणना पे रोक लगा दी गई है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, क्या कहिएगा? जाति को सरकार को गिनना चाहिए या नहीं, इस पे क्या कहेंगे? गलत है। गलत है, जाति नहीं गिनना चाहिए? सही है, गलत है, सरासर गलत। सरासर गलत है। देखिए और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से जाति तो बोलबे गिनती क्या, की जा अभी तो रही बोलबे थी, क्या? जाति गिनती की जा रही थी, इसको लेकर पटना हाई कोर्ट तो रोक लगा दिया है। एकदम सही रोक लगाया है। जाति गणना होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जात के हिसाब से जनगणना किस बात से? उससे क्या मकसद निकलता है? आपको विकास करना चाहिए। ये साला जाति आपस में, और हम इनको जाति जानते भी नहीं हैं, और हमको मालूम चल गया कि फलाने जाति क्या है तो और हम एंटी हो जाएंगे। तब जाति का जनगणना आज के 21वीं शताब्दी में कोई जाति पूछ रहा है किसी से? कोई एक दूसरे से नहीं पूछ रहा है। सब खाली पहले ये आज से पहले 20 साल पहले 25 साल पहले था, लोग नाम पूछता था आपका पूरा नाम क्या है। आज कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। सरकार कह रही है कि जाति जानेंगे, उसमें कितने गरीब लोग हैं, उनका विकास किस तरह से, निचले तबके तक जो है विकास नहीं पहुंचे। जाति से गरीब कैसे है? गरीब का तो पहचान ऐसे ही आपके पास है। आप तो 17 साल से सरकार में हैं, आपके पास तो सारा डाटा है।
कौन गरीब है वो तो आपके पास मालूम है। जरूरत नहीं लग जाति आर्थिक जनगणना करना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सही है, एकदम सही है, न्यायालय के साथ है। क्या कहेंगे जिस तरह से हाईकोर्ट रोक लगा दी? एकदम सही रोक लगाया है, सही रोक हम लगा। हाँ एकदम सही रोक लगाया है। कैसे? हम न्यायालय के पक्ष में हैं। कैसे? अब जात पात बांटने का, अब एक दूसरे को लड़ाई लगवाने का ही ना कोशिश किया जा रहा है भाई। क्या होगा इससे, ये बताइए? क्या इससे विकास हो जाएगा? जाति जनगणना कराने से विकास होगा? ये हमको जवाब दीजिए। क्या लग रहा है सरकार मुद्दे से भटका रही है क्या भी? अब जैसे अभी एक मेरे मित्र के यहाँ गया था जाति जनगणना के लिए, अब वहाँ गया तो पूछ रहा है उससे कि भाई तुम्हारे पास गाड़ी कितना है, लैपटॉप कितना है? आए गरीब के पास काहे नहीं जाके दे रहा है लैपटॉप, काहे नहीं बांट रहा है लैपटॉप बंटवावे। तो सरकार का काम है ना भाई, गरीब का अगर विकास चाहते हैं तो गरीब को दीजिए। सरकार कह रही है कि जितने उद्योग लगाना चाहिए, उद्योग नहीं मिल रही है उन लोगों को। सही बात है, हिस्सेदारी कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आर्थिक जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना से थोड़ी आर्थिक विकास होगा कभी भी। अच्छा। कभी भी जातीय जनगणना से आर्थिक विकास नहीं होगा। अगर हम कोई किसी जात के हों उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम कमज़ोर वर्ग के हैं तो मेरा विकास कीजिए, राज्य में विकास कीजिए। आप कल उद्योग लगाइए, कल कारखाना लगाइए, एजुकेशन हब बनाइए, टूरिज्म को डेवलप कीजिए। कि हम अपना बिजली दर वापस ले लिए हैं। देखिए नीतीश कुमार जी जो है ना, ये बिहार को खा जाएंगे अच्छा, दीमक की तरह। तो लेकिन कह तो रहे हैं कि नीतीश कुमार ही है बिहार का जो विकास किए हैं अब तक। तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं वो दीमक की तरह पूरा बिहार को खा जाएंगे। अच्छा, दल बदल में विकास किए हैं, दल बदल में विकास। दल बदल में विकास किए कभी। जो गन्ना थी उस जी। पे रोक लगाई हाईकोर्ट को, क्या कहें? क्या ये तो सारा का सारा बकवास है इनका सरकार का। जो जब ये बोलते हैं कि हम गरीब के नेता है तो वही टीचर को नहीं लगाए हैं जनगणना में। और रह गई, इनका तो कोई दल ही नहीं है। कभी लालटेन पकड़ के लटकते हैं, कभी कमल पकड़ के लटकते हैं। इनका कोई दल है? बस विकास तो इनका यही। गन्ना सही था कि नहीं? जाति आधारित जो गन्ना था बिल्कुल गलत था। कैसे? इसलिए अगर गन्ना का तो भाई आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब अमीर, आप मुखिया को लगाइए, वार्ड मेंबर को लगाइए, इसमें टीचर को क्यों लगाए? अच्छा, ये सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। आप बोलते हैं हम गरीब को बच्चा के लिए स्कूल खोले, वही टीचर उसमें लगा हुआ है, तो क्या करेगा? जी, क्या कहेंगे चाचा जिस तरह से ये जाति आधारित गन्ना पे पटना हाईकोर्ट रोक लगा दी है? जाति आधारित गणना कराना ही भी बहुत गलत है। अच्छा, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट जो दी है वो सही है, एकदम सही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि सरकार तो वोट के राजनीति कर रही है। वोट की राजनीति। हाँ, जात को, हिंदू जात को बांट रहा है। पूर्ण शराबबंदी है। कहाँ शराबबंदी है? हाँ, यहाँ आर्थिक स्थिति है ये नहीं है। बिक रहा पहले से। गरीब का विकास हो ही नहीं रहा है, उद्योग लग ही नहीं रहा है, शराब बंद है, 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। अब शराब बिक रहा है, माफिया लोग कमा रहा है पैसा, पुलिस कमा रहा है पैसा। बालू देखिए कैसे बिक रहा है। क्या कह रहे थे? बालू बंद है, देखिए बालू रोज बालू साला कैसे निकल रहा है। बालू माफिया सब बालू निकाल के बेच रहा है। हाँ, शराब बोलते हैं, शराब बंद है। मान लीजिए कि अभी अखिलेश यादव हैं, वो यादव हैं और शादी राजपूत में किए हुए हैं। अब उस मुद्दा को लीजिए कि भाई उनका बच्चा किस जाति में आएगा, जबकि महिला का 50% आरक्षण है, तो फिर महिला का भी तो जात होना चाहिए ना। तो फिर इस मुद्दा को हमको आप समझाइए, आप पत्रकार हैं कि महिला से भी जाति पूछी जा रही है ना, सबसे न जाति। तो भाई तो उसका बच्चा का भी तो जात होना चाहिए ना। फिर वो पिता के जात में क्यों जुड़ा जाता है? अगर मान लीजिए हम कोई दूसरा जात में शादी कर लिए तब तो आधा बच्चा माँ के तरफ होना चाहिए, आधा बच्चा बाप के तरफ होना। कर लीजिए। जी, क्या कह रहे थे आप, कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो है ना, 5 साल के लिए विकास पुरुष बने थे। अच्छा, जो जनता को आंख में झूल डोके। तो ये सही है कि नहीं? जाति आधारित जो गन्ना की कोई न्यायालय का जो प्रस्थान आया है वो बहुत अच्छा हुआ है। रोक लगाना चाहिए। हाँ, रोक लगाना से न्यायालय क्यों बोलता है उसका सही सजेशन दिया जाता है। नीतीश कुमार जी अभी बिजली को उठा के देख ले, बीच में बढ़ाया गया, फिर उसको कम किया गया, फिर बढ़ाया गया। उनका शुरू से ही यही राजनीति रहा कि लोग को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। आप बेवकूफ़ बनाने वाला काम करे। आज वो चल जा रहे हैं, कभी उनका दिमाग जो है कभी बंगाल चले जा रहे हैं, तो कभी नैनीताल चले जा रहे हैं, तो कभी अरविंद केजरीवाल। ये प्रधानमंत्री का इनका सपना जो है ना जिंदगी में कभी नहीं पूरा होगा। जरूर। देखिए और भी लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से रोक लगा दी गई है, तो ये सही है कि नहीं? क्या लग रहा है जातिगत गन्ना? कोर्ट अपना निर्णय ली है, कुछ सोच विचार के निर्णय ली है। कोर्ट को लगा होगा कि नहीं ये जातीय जनगणना अच्छा नहीं है, तो कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है।
सरकार जो गणना करा रही थी वो सही नहीं थी। देखिए, सरकार अपना तर्क दी हो कोर्ट के सामने, अच्छा, कोर्ट उनके तर्क को एक्सेप्ट नहीं किया, कोर्ट ने रोक लगा दी। सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट जाए। जाए, सरकार स्वतंत्र है, जहाँ जाना है जाए। ये देखिए, तमाम लोग थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस तरह से जाति आधारित गणना की जा रही थी वो सही नहीं था। बात विकास की होनी चाहिए। अगर गणना ही करानी थी आर्थिक रूप से करवाते, जाति आधारित कराने की क्या ज़रूरत थी। इस तरह से बिहार में विकास की बात की जाए तो इन्होंने 2005 से 10 में विकास किया, उसके बाद तो ये विकास ही नहीं किया। उसके बाद अब कुछ तो यहाँ तक कह दिए कि ये जो घूम रहे हैं लेकिन बिहार के विकास में अब ध्यान नहीं दे रहे। वहीं पे कुछ लोगों ने कहा कि पटना हाईकोर्ट का जो आदेश है वो एकदम सरासर सही है, क्योंकि जाति को गिनने की क्या ज़रूरत है। अन्य चीज़ों को गिना जाए लेकिन जाति की गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।